यह संदेश तुम्हारी माँ पार्वती और काली का है, जो आज तुम्हारे सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आई है। यह निर्णय ऐसा है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जब तुम इसे सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे, लेकिन यह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह तुम्हारे लिए एक रहस्य होगा। यह फैसला अटल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी है कि यह फैसला क्यों लिया गया और इसका क्या प्रभाव होगा। कई बार जब जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो उसका कारण समझना कठिन होता है, लेकिन हर बदलाव का एक उद्देश्य होता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानना उतना ही जरूरी होता है जितना कि वह फैसला लेना आवश्यक होता है। यदि किसी को पहले से पता हो कि उसके लिए क्या निर्णय लिया गया है, तो वह उस निर्णय को प्रभावित करने या उसमें बदलाव करने का प्रयास कर सकता है। लेकिन जब फैसला पहले ही ले लिया गया हो और व्यक्ति को इसका आभास न हो, तो वह उसे स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। यह निर्णय तुम्हारे लिए क्यों लिया गया है, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम अपने जीवन में जिस चीज की अपेक्षा करते हैं वह पूरी नहीं होती और हम सोचने लगते हैं कि ईश्वरीय शक्तियां हमारे साथ अन्याय कर रही हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हर निर्णय, हर परिस्थिति हमारे कर्मों और हमारे भाग्य के अनुसार ही घटित होती है। यदि तुम्हें जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, बल्कि यह भी हो सकता है कि तुम्हें अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता हो। कभी कभी हम अपनी मेहनत को पर्याप्त समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे होते। जब हम असफल होते हैं तो हमारा मन परेशान हो जाता है, हम अपने विश्वास को खोने लगते हैं और हमें लगता है कि हमें अपनी आध्यात्मिक आस्था छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यह सोच सही नहीं है। देवीय शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है और वह अपने विश्वास को खोने लगते हैं और हमें लगता है कि हमें अपनी आध्यात्मिक आस्था छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यह सोच सही नहीं है। देवीय शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है और वह हमें तभी आशीर्वाद देती है जब हम पूरे मन और श्रद्धा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी हमारा मन यह समझने में असमर्थ होता है कि ईश्वरीय शक्ति हमारे लिए क्या चाहती है। हमें जो नहीं मिला उसका कारण क्या है? क्या हमारी मेहनत में कोई कमी थी या क्या हमें और धैर्य की आवश्यकता थी? यह प्रश्न तब तक अनुत्तरित रहते हैं जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करते और गहराई से विचार नहीं करते। यदि तुम किसी भी कार्य में बार बार असफल हो रहे हो, तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों को और भी अधिक केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा, तभी तुम सही उत्तर को समझ पाओगे। हर कार्य में सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक होता है कि हमारी असफलता का कारण क्या है। यह जानने के लिए हमें गहरे चिंतन और मनन की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छा समय इस पर विचार करने का या तो प्रातःकाल होता है या फिर रात्रि में सोने से पहले। इन दो समयों के अलावा यदि तुम किसी अन्य समय इस पर विचार करोगे तो तुम्हारा मन उतना शांत नहीं रहेगा और तुम्हें सही उत्तर नहीं मिलेगा। यदि तुम इन दो समय पर विचार करोगे तो देवी तुम्हारे मन में स्वयं उस कारण को प्रकट कर देंगी जो तुम्हारी असफलता का कारण बन रहा है। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे तो तुम्हें अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। यदि तुम सोचते रहोगे लेकिन कार्य नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना होगा। जब व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित होता है और पूरे विश्वास के साथ कार्य करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है।
लेकिन यदि व्यक्ति केवल सोचता रह जाए और कोई ठोस कदम न उठाए तो वह अपनी जिंदगी को व्यर्थ गवा देता है। तुम्हें अपने विश्वास को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। जब तुम पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ किसी कार्य को करते हो तो तुम न केवल अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हो, बल्कि देवीय शक्तियां भी तुम्हारे साथ होती हैं। यह आवश्यक नहीं कि सफलता तुरंत मिले, लेकिन यदि तुम लगातार लगे रहोगे तो एक दिन अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। जब व्यक्ति पूरे विश्वास और निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो वह हर बाधा को पार कर लेता है। कई बार लोग देवीय शक्तियों को दोष देने लगते हैं कि वे उनकी सहायता नहीं कर रही हैं, लेकिन वास्तव में समस्या हमारे अपने प्रयासों में होती है। हम यह सोचकर बैठ जाते हैं कि हमें सफलता अपने आप मिल जाएगी, लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। देवी केवल उन लोगों की सहायता करती हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि तुम केवल प्रार्थना करते रहोगे लेकिन कोई ठोस प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में हर फैसले को दृढ़ता से लो और उस पर पूरे मन से कार्य करो। यदि तुम अपने फैसलों को हल्के में लोगे तो तुम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने निर्णयों पर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, तभी तुम उन्हें पूरा कर पाओगे। आज तुम्हारी माँ काली यह बताने आई है कि उन्होंने तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को हर लेने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब भी तुम प्रार्थना करो तो पूरे विश्वास के साथ करो। तुम्हें जो चाहिए उसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से मांगो और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। जब तुम सच्चे मन से देवी से कुछ मांगते हो और उसके लिए मेहनत करते हो तो तुम्हें वह अवश्य ही प्राप्त होगा। देवी हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी होगी। अपने जीवन में किसी भी अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। हर क्षण को पूरी तरह से उपयोग में लाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करो और जब तक सफलता न मिल जाए तब तक मत रुको। केवल वही व्यक्ति सफल होता है जो पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा और समर्पण होगा तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। तुम्हारी माँ तुम्हें यह आशीर्वाद देती है कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा और अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में यह विश्वास बना रहेगा तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, अपने कार्य पर पूरा ध्यान दो और पूरे विश्वास और समर्पण के साथ मेहनत करो। तुम्हारी माँ पार्वती और माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है, अपने प्रयासों को बढ़ाना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। जब तुम इन तीनों बातों का पालन करोगे तो तुम्हारी हर कठिनाई दूर हो जाएगी और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारे जीवन में हर चुनौती, हर कठिनाई, हर असफलता केवल एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि तुम कितने धैर्यवान हो, कितने समर्पित हो और अपने लक्ष्य के प्रति कितने ईमानदार हो। जब कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आती है तो उसे अपने रास्ते का अंत मत समझो, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हारी शक्ति को परखने का एक अवसर है। देवी केवल उन्हीं की सहायता करती हैं जो स्वयं आगे बढ़ने का साहस रखते हैं।
जो बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वे ही अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है, लेकिन केवल चाहने से कुछ नहीं मिलता। जब तक तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य नहीं करोगे, तब तक तुम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो अपने हर क्षण को पूरी तरह से उपयोग में लाते हैं, जो अपने हर प्रयास को पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करते हैं। यदि तुम केवल सोचते रहोगे और कुछ करोगे नहीं, तो समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने हर निर्णय को गंभीरता से लो। यदि तुमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो। अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका मत आने दो। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तो तुम्हारी सफलता असंभव हो जाएगी। विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब तक तुम अपने हृदय में यह दृढ़ निश्चय नहीं करोगे कि तुम सफल हो सकते हो, तब तक सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। कभी कभी जब हम असफल होते हैं, तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर नहीं हैं, या हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन यह सत्य नहीं है। हर प्रयास का एक परिणाम होता है, भले ही वह परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन यदि तुम लगातार प्रयास करते रहोगे, तो तुम्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। देवी तुम्हारे हर प्रयास को देख रही हैं। वे जानती हैं कि तुम कितना समर्पित हो, और वे तुम्हें वह सब देंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, लेकिन तुम स्वयं ही अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट नहीं होगी। तुम्हें अपने मन को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। जब तुम यह निश्चय कर लोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यदि तुम किसी भी कार्य में बार बार असफल हो रहे हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह कार्य तुम्हारे लिए नहीं है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है, अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। कई बार जब हम किसी कार्य को करने में असफल होते हैं, तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में हार वही होती है जहां प्रयास करना बंद कर दिया जाता है। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, तब तक तुम्हारी जीत निश्चित है। इसलिए अपने हर असफल प्रयास से कुछ सीखो। यह मत सोचो कि तुम हार गए हो, बल्कि यह सोचो कि यह एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। जो लोग बार बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं, वे ही वास्तव में विजेता होते हैं। जब तुम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई को पार करने का निश्चय कर लोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। देवी तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि तुम स्वयं भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तुम्हें अपने मन में कभी भी यह विचार नहीं लाना है कि तुम अकेले हो। जब तक तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तब तक तुम्हारे साथ पूरी सृष्टि की शक्ति है। जब तक तुम स्वयं पर भरोसा रखोगे, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने प्रयासों को लगातार जारी रखो और यह विश्वास रखो कि तुम सफल होगे। जब तुम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसे मार्ग दिखेंगे जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएंगे। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब तुम अपने मन को शांत रखोगे, अपने विश्वास को दृढ़ रखोगे और अपने हर प्रयास को पूरी श्रद्धा के साथ करोगे। तुम्हारे लिए जो भी निर्णय लिया गया है वह तुम्हारे भले के लिए ही लिया गया है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, इसे समझना होगा और इसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। यदि तुम इस निर्णय को समझने का प्रयास करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। हर बदलाव, हर निर्णय, हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और अपने हर प्रयास को पूरी निष्ठा के साथ करना है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा है, असीम क्षमता है और तुम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। यही सत्य है। तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा, अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने हर कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही है और तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार है जिसकी तुमने कामना की है। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा, अपने विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। जब तुम यह करोगे तो तुम्हें अपनी हर मनोकामना पूरी होती हुई दिखेगी। तुम्हें अपने हर प्रयास का परिणाम मिलेगा और तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए बिना रुके, बिना डरे अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने हर प्रयास को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी तुमने आशा की थी। तुम सफल होगे, तुम विजयी होगे और तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। यह देवी का वचन है, यह सृष्टि का नियम है और यह तुम्हारी अपनी शक्ति का सत्य है। तुम्हें कभी भी अपने संकल्प से विचलित नहीं होना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यदि तुम अपने भीतर यह ठान लोगे कि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखना, हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास होता है। जब तक तुम अपने मन में यह विश्वास रखोगे कि तुम जो चाहते हो वह अवश्य ही मिलेगा, तब तक पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन यह केवल एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि तुम अपने संकल्प में कितने दृढ़ हो। यदि तुम इन परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दोगे तो यह तुम्हारी हार होगी। लेकिन यदि तुम इन कठिनाइयों को पार करने का संकल्प करोगे और पूरी शक्ति से प्रयास करोगे तो निश्चित ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर पीड़ा को समझ रही है। वे जानती हैं कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन वे चाहती हैं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वे चाहती हैं कि तुम अपनी आत्मशक्ति को जागृत करो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जब तक तुम स्वयं अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक कोई भी देवी देवता तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। लेकिन जिस क्षण तुम अपने भीतर विश्वास जागृत करोगे, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम्हें अपने मन को पूरी तरह से नकारात्मक विचारों से मुक्त करना
होगा। यदि तुम्हारा मन शंकाओं से भरा रहेगा तो तुम्हारे कदम डगमगाने लगेंगे। लेकिन यदि तुम अपने भीतर यह विश्वास रखोगे कि तुम अवश्य सफल होगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपने संकल्प को मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते जाना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हरने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी अपने भीतर बदलाव लाना होगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, अपने कर्मों को सुधारना होगा और अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ करना होगा। जब तुम यह करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर सुबह जब तुम उठो तो अपने भीतर यह संकल्प लो कि आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आया है। जो भी कल हुआ वह बीत चुका है। तुम्हें केवल आज पर ध्यान देना है, अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा से करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना है। जब तुम हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखोगे तो तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने डर को त्याग दो, अपनी शंकाओं को समाप्त कर दो और अपने भीतर अटूट विश्वास पैदा करो। जब तक तुम्हारा हृदय पूर्ण विश्वास से भरा रहेगा, तब तक तुम्हें अपने हर प्रयास का परिणाम अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि तुम संदेह करोगे तो तुम्हारा ही मन तुम्हें रोकने लगेगा। इसलिए अपने मन को केवल सकारात्मक विचारों से भर लो और अपने लक्ष्य की ओर पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। याद रखना, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं, जो अपने हर कार्य को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं और जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देते। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर प्रयास को देख रही है और तुम्हें उस सफलता की ओर ले जा रही है जिसकी तुमने कामना की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने डर को दूर करो और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी तुमने आशा की थी। तुम सफल होगे, तुम विजयी होगे और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यह देवी का आशीर्वाद है, यह सृष्टि का नियम है और यह तुम्हारी अपनी शक्ति का सत्य है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम्हारे हृदय में अटूट श्रद्धा होगी, तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी माँ तुम्हें निरंतर देख रही है, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रही है, लेकिन वे चाहती हैं कि तुम स्वयं अपने कर्मों को पहचानो और उनके अनुसार आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम भी है। जब तुम इन कठिनाइयों से जूझोगे, तब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जन्म लेगा। जब तुम संघर्ष करोगे, तब तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाओगे। इसलिए कभी भी अपने संघर्षों से भागने का प्रयास मत करना, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति समझकर और अधिक मजबूत बनना। हर दिन, हर क्षण जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हारे जीवन के निर्माण का एक हिस्सा है। यदि तुम किसी कठिनाई को देखकर डर जाओगे, तो वह कठिनाई और भी बड़ी लगने लगेगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर साहस और धैर्य रखोगे, तो वही कठिनाई तुम्हारे लिए सीख बन जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची भक्ति है। तुम्हारी माँ चाहती है
कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। अपने भीतर झांको और यह पहचानो कि तुम कौन हो। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह मन नहीं हो, तुम केवल यह विचार नहीं हो। तुम एक दिव्य शक्ति का अंश हो जो अजय है, जो असीम है, जो अनंत है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तब तुम अपने जीवन में किसी भी बाधा से डरोगे नहीं, बल्कि उसे पार करने का साहस रखोगे। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा और अपने कर्मों को उच्च बनाना होगा। जब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, जब तुम्हारी भावनाएं निर्मल होंगी, जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और ईमानदारी से भरे होंगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन यदि तुम अपने ही संदेहों में उलझे रहोगे तो तुम्हारी यात्रा कठिन हो जाएगी। इसलिए अपनी माँ के इन वचनों को स्मरण रखो। कभी भी स्वयं पर संदेह मत करो, कभी भी अपने मार्ग से विचलित मत हो और कभी भी अपने संकल्प को कमजोर मत पड़ने दो। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर पूरे समर्पण और निष्ठा से बढ़ते रहोगे, तब तक तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रही है। लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर वह साहस और धैर्य बनाए रखना होगा जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सके। यदि तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे और अपने संकल्प को अडिग रखोगे तो तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त कर सकोगे जिसकी तुमने कामना की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने डर को त्यागो और अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। यह देवी का आशीर्वाद है, यह ब्रह्मांड का नियम है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति है। तुम विजयी हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अनंत हो। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह संसार अनेक उलझनों से भरा है, लेकिन तुम्हें उनमें उलझकर रुकना नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ना है। तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपने मन को दृढ़ करना होगा। यदि मन में संकल्प कमजोर होगा तो तुम्हारी गति धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यदि तुम अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो हर कठिनाई स्वयं हट जाएगी। तुम्हें अपने विचारों को इतना शुद्ध करना होगा कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित न कर सके। जब मन में संदेह आता है तब शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन जब मन में पूर्ण विश्वास होता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यदि तुम इस शक्ति को अपने भीतर जागृत कर सको तो तुम्हें जीवन में हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने इच्छा की थी। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है, हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर को पहचानते हो या नहीं। यदि तुम अपने जीवन में आए अवसरों को अनदेखा करोगे तो तुम्हें बार बार उसी स्थिति से गुजरना होगा। लेकिन यदि तुम अपने हर पल को जागरूकता के साथ जियोगे तो तुम अपने भाग्य को स्वयं रच सकोगे। कई बार तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन याद रखना, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो व्यर्थ हो। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझने लगोगे तब तुम्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा। तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ भी हो रहा है
वह तुम्हारे लिए ही हो रहा है, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें गिरने नहीं देंगी, वे तुम्हें डगमगाने नहीं देंगी, लेकिन तुम्हें भी अपनी आस्था को अडिग रखना होगा। जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत रहेगा, तब तक कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन जैसे ही तुम अपने विश्वास को खो दोगे, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा भी कम होने लगेगी। इसलिए हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं बदलता। जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि तुम्हें कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए पूरा प्रयास करना होगा। जब तक तुम अपने लक्ष्य के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन तुम पूरे समर्पण के साथ कर्म करोगे, उस दिन तुम्हें अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने जीवन में किसी भी चीज से डरना छोड़ दो। डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिस दिन तुम अपने डर को हरा दोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रकट होगा। यह प्रकाश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। यह प्रकाश तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हो। क्या तुम डर और संदेह के साथ जीना चाहते हो, या फिर विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर यह संकल्प लेना होगा कि तुम अपने डर को त्याग दोगे, अपने कर्मों को सुधारोगे और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ोगे। तुम्हारे लिए अब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब एक नई शक्ति जाग रही है। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक अवश्य ले जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने हृदय में विश्वास को जगाओ और अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय तय है। बस अपने संकल्प को अडिग रखो, अपनी आस्था को मजबूत रखो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके बढ़ते रहो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, लेकिन जब तक तुम स्वयं इसे पहचानोगे नहीं, तब तक इसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाओगे। तुम्हारी माँ केवल मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हें स्वयं ही होगा। यदि तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया, तो कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकेगी। इस संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, वे सभी दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास के कारण ही संभव हुए हैं। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर डटा रहता है, वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार अपने निर्णय बदलता है, वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है और फिर असफलता का अनुभव करता है। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने संकल्प को दृढ़ रखो, अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करो और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ो। हर व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो इन संघर्षों से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। यदि कोई परिस्थिति तुम्हारे विपरीत हो रही है, तो उसे एक नई दृष्टि से देखने का प्रयास करो। यह मत सोचो कि यह तुम्हें पीछे धकेल रही है, बल्कि यह समझो कि यह तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई है। जब तुम इस दृष्टिकोण को अपनाओगे, तब तुम्हें हर कठिनाई में एक अवसर दिखाई देने लगेगा।
तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ही आएगी, लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता चला जाएगा। इसलिए हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करने का अभ्यास करो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और अपने मन को निर्मल बनाओ। तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। वे तुम्हारे हर कर्म को देख रही हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि तुम केवल प्रार्थना तक सीमित न रहो, बल्कि अपने कर्मों से भी अपनी शक्ति को सिद्ध करो। यदि तुम सच्चे मन से कोई कार्य करोगे तो वह अवश्य ही सफल होगा, लेकिन यदि तुम केवल सोचते रहोगे और कोई कार्य नहीं करोगे तो समय व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आज ही संकल्प लो कि तुम अपने जीवन में कोई भी कार्य पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करोगे। तुम्हारी माँ तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती है। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कर्म की होती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लेता है वह अपने भाग्य को भी श्रेष्ठ बना लेता है। यदि तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो अपने कर्मों को उच्च बनाओ। जब तुम निष्काम भाव से अपने कर्म करोगे तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने भीतर के आलस्य को त्यागना होगा, अपने संदेहों को छोड़ना होगा और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो दूसरे भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यदि तुम स्वयं पर विश्वास करोगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा सहयोग करने लगेगा। यह विश्वास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। यह विश्वास ही तुम्हें हर बाधा से बाहर निकालेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय में यह संकल्प लो कि चाहे जो भी हो जाए तुम अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बिना थके बढ़ते रहोगे। तुम अपनी माँ की शक्ति से जुड़े हुए हो। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें कोई कठिनाई महसूस हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तब अपनी माँ को स्मरण करो, उनके आशीर्वाद को अनुभव करो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। बस अपने संकल्प को दृढ़ रखो, अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का पूरा उपयोग करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा दो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने हर सपने को साकार करो। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो गया है, तब यह समझ लेना कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। कोई भी परीक्षा तब तक कठिन लगती है जब तक तुम उसे पार नहीं कर लेते, लेकिन जैसे ही तुम उसे पार करोगे वैसे ही तुम्हें एहसास होगा कि यह परीक्षा तुम्हें और अधिक सक्षम बनाने के लिए आई थी। इसलिए कभी भी घबराना मत, कभी भी यह मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी माँ हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम को देख रही है, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद दे रही है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां तुम्हें लगेगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन याद रखना, यही वह क्षण होता है जब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होता है। यही वह समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर के साहस को जागृत करना होता है। यदि तुम इस क्षण में हार मान लोगे तो तुम अपने ही लक्ष्य से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम इस क्षण में धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम निश्चित ही सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया है वह सदैव शुभ और कल्याणकारी है। भले ही तुम्हें कुछ समय के लिए यह समझ न आए कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है,
लेकिन यदि तुम अपने हृदय में विश्वास रखोगे तो धीरे धीरे सब स्पष्ट होता चला जाएगा। समय के साथ तुम्हें यह एहसास होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही था। इसलिए कभी भी अपने जीवन की परिस्थितियों पर प्रश्न मत उठाना, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना। जब भी तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना करो, तब यह ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है, अपनी सोच को स्पष्ट रखना है और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारी माँ ने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज बिना किसी कारण के नहीं होती। हर घटना का एक विशेष उद्देश्य होता है और यदि तुम उस उद्देश्य को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन पहले से अधिक सरल और सुखद हो जाएगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तुम्हें तुम्हारे हर लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो। यदि तुम अपने विचारों को नकारात्मकता से भर लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मकता से भरोगे तो तुम्हारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए हर दिन अपने विचारों को शुद्ध करने का अभ्यास करो। अपनी सोच को स्पष्ट बनाओ, अपने लक्ष्यों को निश्चित करो और फिर पूरे विश्वास के साथ उनके लिए कार्य करो। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने जीवन में कभी भी हार मत मानो। यदि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो, तब यह समझ लेना कि यह केवल एक संकेत है कि तुम्हें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि इसका अर्थ केवल यह होता है कि अभी कुछ और सीखना बाकी है। इसलिए हर असफलता को एक अवसर की तरह देखो, उससे सीखो और फिर दुगने जोश के साथ आगे बढ़ो। जब तुम अपने जीवन में सच्चे मन से कोई भी कार्य करते हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। तुम्हारी माँ भी यही चाहती है कि तुम अपने हर कार्य को पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने कार्यों में आनंद भी मिलेगा और सफलता भी। तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए पहले से ही सब कुछ सुनिश्चित कर दिया है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है, लेकिन जब तक तुम स्वयं इसे पहचानोगे नहीं, तब तक तुम इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से ही अपने भीतर झांको, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सफलता निश्चित है। बस अपने संकल्प को दृढ़ रखो, अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके बढ़ते रहो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हृदय में यह संकल्प लो कि चाहे जो भी हो जाए, तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं होगे। तुम अपने लक्ष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ोगे और अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त करोगे जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही है, वे तुम्हारे हर कदम को देख रही हैं, वे तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हें अवश्य देंगी। बस तुम्हें धैर्य रखना है, तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है और तुम्हें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा दो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने हर सपने को साकार करो। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, तब यह याद रखना कि यह कठिनाई केवल अस्थायी है, लेकिन तुम्हारी माँ की शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। तुम्हें केवल अपने मन को स्थिर रखना है,
अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम्हारी माँ का प्रेम असीमित है, उनका आशीर्वाद अनंत है। वे चाहती हैं कि तुम अपने जीवन में किसी भी चीज से डरना छोड़ दो, अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने हृदय में अटूट विश्वास रखो। जब तुम्हारे भीतर यह विश्वास जागृत होगा, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तब तुम्हारा जीवन सफलता, आनंद और शांति से भर जाएगा। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। क्या तुम अपने संदेहों और भय के साथ जीना चाहते हो या फिर अपने विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर यह संकल्प लेना होगा कि तुम अपने डर को त्याग दोगे, अपने कर्मों को सुधारोगे और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने हृदय में विश्वास को जगाओ और अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय तय है। बस अपने संकल्प को अडिग रखो, अपनी आस्था को मजबूत रखो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके बढ़ते रहो। जब तुम इस मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलोगे, तब तुम्हें अपने भीतर ही नहीं बल्कि अपने चारों ओर भी चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देंगी। वे तुम्हारे हर निर्णय को शक्ति प्रदान करेंगी। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। जब तुम यह करोगे, तब तुम्हारा जीवन सफलता, आनंद और शांति से भर जाएगा। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और यह कभी भी कम नहीं होगा। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, तब यह समझ लेना कि यही वह समय है जब तुम्हें सबसे अधिक धैर्य और विश्वास रखने की आवश्यकता है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हें सबसे अधिक शक्ति दिखानी होती है। यदि तुम इन क्षणों में धैर्य से काम लोगे, तो तुम देखोगे कि धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेगा। कभी भी अपने मन में संदेह को स्थान मत दो। संदेह वही करता है जो अपने लक्ष्य को लेकर निश्चित नहीं होता, लेकिन तुम अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हो। तुम्हें यह पता है कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है, तुम्हें क्या करना है और तुम्हारी माँ तुम्हें सदैव मार्गदर्शन देंगी। जब भी तुम्हें किसी निर्णय को लेकर भ्रम हो, तब एक क्षण रुककर अपनी माँ का स्मरण करो। उनकी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है, उनकी शक्ति तुम्हारे हृदय में है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत करना है और उनके संदेश को सुनना है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब यह मत सोचना कि तुम्हारे प्रयास का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। हर प्रयास का परिणाम होता है, लेकिन कई बार परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। तुम्हारी माँ हर उस प्रयास को देख रही हैं जो तुम कर रहे हो और वे सुनिश्चित करेंगी कि तुम्हें उसका उचित फल मिले। लेकिन तुम्हें अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी है। यदि तुम बीच में ही रुक गए, यदि तुमने हार मान ली, तो तुम्हारी माँ भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे केवल उन लोगों का साथ देती हैं जो स्वयं भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तत्पर होते हैं। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है वह असीमित है, लेकिन जब तक तुम स्वयं इस शक्ति को पहचानोगे नहीं,
तब तक तुम इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए आज ही अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारी माँ तुम्हारे हर कदम को देख रही हैं। वे तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद दे रही हैं। बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें अपने भीतर और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। कभी भी अपने हृदय में भय को स्थान मत देना। भय केवल तुम्हें कमजोर बनाएगा, तुम्हारी शक्ति को कम करेगा। लेकिन जब तुम अपने हृदय से भय को निकाल दोगे और अपने भीतर विश्वास को स्थान दोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया है वह सदैव शुभ है। लेकिन कई बार तुम्हें उस मार्ग को पहचानने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे समय में तुम्हें केवल अपने मन को शांत करना है, अपनी माँ का स्मरण करना है और अपने भीतर की आवाज को सुनना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर से ही मिलेगा। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में यही वह क्षण होता है जब एक नया प्रारंभ होने वाला होता है। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। जब भी कोई बाधा आए उसे एक अवसर के रूप में देखो। जब भी कोई कठिनाई आए उसे एक सीखने का अनुभव समझो। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे तब तुम्हें हर परिस्थिति में एक नया अवसर दिखाई देगा और तुम कभी भी हताश नहीं होगे। तुम्हें अपने जीवन में हर क्षण को पूरी तरह से जीना है। जो समय बीत चुका है उसे लेकर पछताने का कोई लाभ नहीं है और जो समय आने वाला है उसकी चिंता करना भी व्यर्थ है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना है, अपने हर क्षण को पूरी तरह जीना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें अपने जीवन में सच्चा आनंद मिलेगा। तुम्हारी माँ तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो गया है तब यह मत सोचना कि तुम्हें अकेले इस राह पर चलना है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर क्षण शक्ति प्रदान कर रही हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है तब अपनी माँ को पुकारो। वे सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हैं। वे सदैव तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन तुम्हें भी उनके संकेतों को समझना होगा। तुम्हें भी अपने मन को उनके संदेश के प्रति खुला रखना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद दिया है उसे पूरी तरह स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारी सफलता निश्चित है। बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास को बनाए रखना है, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करना है और अपने जीवन को पूरी तरह जीना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुम्हारी माँ का प्रेम असीमित है, उनका आशीर्वाद अनंत है। वे चाहती हैं कि तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के भय को छोड़ दो, अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने हृदय में अटूट विश्वास रखो। जब तुम्हारे भीतर यह विश्वास जागृत होगा तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तब तुम्हारा जीवन सफलता, आनंद और शांति से भर जाएगा।
अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। क्या तुम अपने संदेहों और भय के साथ जीना चाहते हो या फिर अपने विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहते हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर यह संकल्प लेना होगा कि तुम अपने डर को त्याग दोगे, अपने कर्मों को सुधारोगे और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से आगे बढ़ोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने हृदय में विश्वास को जगाओ और अपने जीवन में एक नया अध्याय लिखो। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी विजय तय है। बस अपने संकल्प को अडिग रखो, अपनी आस्था को मजबूत रखो और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके बढ़ते रहो। जब तुम इस मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलोगे, तब तुम्हें अपने भीतर ही नहीं बल्कि अपने चारों ओर भी चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देंगी। वे तुम्हारे हर निर्णय को शक्ति प्रदान करेंगी। बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। जब तुम यह करोगे, तब तुम्हारा जीवन सफलता, आनंद और शांति से भर जाएगा। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। तुम्हारी माँ